हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ प्रतिकर्ष कुमार सिंह और आज हम इस कोर्स में देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप लोग को पता है, टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब ये ऐसा रहता है, स्लाइड में मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एक एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो जब ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एक एग्जाम में आए, फिर दूसरे एग्जाम में आए, तीसरे एग्जाम में आए, तो कई बार एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछने लगता है। ठीक, तो बेसिकली हम ये देखने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ आप लोग को फटाक से। ये देखिए, ये हमारा रहा पूरा ब्लूप्रिंट। इसमें हम बेसिकली क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्वेश्चन बेस देखेंगे, जो कि दो वेरिएबल पे बेस रहेगा। दो वेरिएबल मतलब एक्स रहेगा और वाई रहेगा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो इसी तरह तीन वेरिएबल के बेस पे भी हम कर सकते हैं, तीन वेरिएबल वाले पे करेंगे। ओके, ठीक। तीन वेरिएबल मतलब एक्स रहेगा, वाई रहेगा, उसके साथ एक जेड आ जाएगा। और इसके ऊपर कम से कम हम 15 सवाल करने वाले हैं। इसके ऊपर हम कम से कम 16 से 32 तक करेंगे। ठीक, तो मतलब कि इस क्वेश्चन में, इस स्लाइड्स में और इसमें वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चन एकदम क्वालिटी वाइज रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन स्नैप एग्जाम में रिपीट होने के इसके चांसेस पूरे के पूरे हैं। अगर आप ये कोर्स कर लिए तो समझ लीजिए, स्नैप एग्जाम में जो आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा वो आप पक्का अटेम्प्ट करके आओगे, पक्का 110% श्योरिटी है भाई। इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन या इसके बाहर से कोई टॉपिक पूछ लिया ना, हो ही नहीं सकता है भाई। इतना कॉन्फिडेंस से मैं बता सकता हूँ, पूरे टॉपिक पूरे टाइप वाइज लेवल वाइज सब चीज करा दिया भाई। एमडीएस कॉन्सेप्ट करा दिया, एमडब्ल्यूसी कॉन्सेप्ट हो गया, ए एन बी एक्स एन वाई डी एस मोर देन लेस देन का कंसेप्ट जो पूछता है वो भी करवा दूंगा। और साथ ही साथ, ठीक, और साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी पे भी करवा दूंगा, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग एंड जॉइनिंग ऑफ द वर्क भी करवा दूंगा, अल्टरनेट डेज पे भी हम डील कर लेंगे। मतलब ये सारा टॉपिक इस कोर्स में क्या होने वाला है, कंप्लीट। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। तो मतलब ये जो कोर्स है ये टॉप कोर्स रहेगा अब तक का यूट्यूब पे। ये कोर्स ऐसा आज तक नहीं डला है। और एमबी और स्नैप जैसे एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज बहुत लिमिटेड है, क्वांटिटी और मटेरियल बहुत लिमिटेड है यूट्यूब पे। इसलिए क्वालिटी वाइज ये कोर्स मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है दोस्तों। ओके, चलिए अब मैं आप लोग को कंसेप्ट बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, चलिए। और इसके साथ साथ तो यहाँ पास आप देख ही लिए हो, प्रीवियस ईयर स्नैप एग्जाम के क्वेश्चन भी जो जो रिपीट होते हुए आए हैं वो भी मैं करा दूंगा। तो भाई देखो, कंटेंट में एक रत्ती की कमी नहीं की गई है आप लोग के लिए, पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत किया गया। बस अब आप लोग को ये प्रॉमिस करना है कि आप लोग भी मेरे साथ डेडिकेशन के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस इतना, बस आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। वीडियो के नीचे लिख दो मैं करता हूँ, बाकी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, जो भी आपको जैसा लगे। ओके, कमिटमेंट कर सकते हैं अपना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में हम कैसे जानते हैं, सबसे पहले आइए देखते हैं उसको, हम थोड़ा एग्जांपल से सीख लेते हैं। ओके, देखिए टू वेरिएबल्स में क्या रहता है, सपोज करिए ठीक, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल एक लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक आदमी है ए, एक आदमी है हमारे पास बी। ठीक, दिख रहा है सभी को। तो ये जो आदमी ए है ये वर्क कंप्लीट करता है 10 डेज में, ये जो आदमी बी है ये वर्क कंप्लीट करता है 15 डेज में। अब हम ऐसे, अब आपको ये बताना है, अगर ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, ए और बी अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे। ये आता है हमारा टू वेरिएबल बेस ऑफ द क्वेश्चन में। ठीक, तब हमें इसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें लेंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हम क्या करेंगे, 10 और 15 का सबसे, एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक, तो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि ऐसा लोवेस्ट डिजिट आपको देखना है जो 10 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो। ठीक, तो मैं अगर देखूं तो मेरे को याद आ जा रहा है 30 होगा सबसे लोवेस्ट। ठीक, तो मैं इससे ले लेता हूँ 30। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे हम मान लेते हैं 30। ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। यहाँ पर जो वैल्यू हम लिखते हैं उस वैल्यू को हम बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक, तो ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पास आई हुई है ये वैल्यू हमारी कहलाती है टोटल वर्क। ठीक, ये वैल्यू हमारी टोटल वर्क कहलाती है। और जैसे ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम्स में। 15 से जाएगा 2 टाइम में। तो ये जो 3 और 2 है हमारी, ये हमारी कहलाएगी एफिशिएंसी। ठीक, किसी को इतना डाउट? तो मतलब कि अगर हम टाइम इनटू एफिशिएंसी कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए? टोटल वर्क आती है। अब वो कैसे आएगी ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम की, ठीक, टाइम इनटू ये हमारे किसके बराबर हो जाता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम TW लिख देते हैं। ओके, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में ये बहुत यूज़ होगा। ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, टाइम क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा टाइम का? टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ये अगला हमारा हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे? ये बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उसके बाद एक अगला फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी निकालने का। एफिशिएंसी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। तो अगला हमारे पास पॉइंट आ गया एफिशिएंसी का। टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। ठीक, तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर 1 2 3 फॉर्मूले लिख दिए हैं। हम बेसिकली यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन में। पूरे चैप्टर में यही चीज़ यूज़ होती है भाई, कुछ और नहीं लगेगा। और एक चीज़ अगर मैं बोलूँ तो वो यूज़ हो सकता है आपका एलसीएम। ओके, तो एलसीएम भी हम यूज़ करते हैं। ठीक, इतना आप लोग देख लीजिए तब से। ओके, ऑलराइट, गुड। चलिए, इतना तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ ये दोनों मिलकर उस काम को कितने में कर लेंगे। मुझे ये निकालना है कि ये दोनों कितना टाइम लेंगे उस काम को करने में, साथ में अगर करते हैं तो। टाइम निकालना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। व्हाट इज अवर टोटल वर्क? इतना है 30। एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 मिला के कितना हो गया? 5। कितना दिन लगाएंगे ये लोग काम करने में? 6 डेज। ठीक, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, इसी पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे ही आगे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल जैसे जैसे आएगा मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक, और एक चीज़ याद रखना है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एफिशिएंसी। ये भी चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर। टाइम जो है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 अपॉन एफिशिएंसी। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 अपॉन एफिशिएंसी। अगर हम देखें तो टाइम और एफिशिएंसी के में देखिएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ आप लोग के लिए, ये मान लीजिए यहाँ पास ए था, ये यहाँ पास बी था। यहाँ पास हम लिखते हैं इसका टाइम और यहाँ पास हम लिखेंगे इसकी एफिशिएंसी। ओके, टाइम और एफिशिएंसी हम लिखने वाले। टाइम अगर हम देखें तो 10 डेज और 15 डेज का ले रहा है, तो टाइम में हम लिखते हैं 10 और यहाँ हम लिखते हैं 15। तो अगर हम इसको काटें
कितने टाइम में कर देगा, 2 और 3, और इसी का ये क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक, तो मतलब हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 और 2 की। देख सकते हैं एफिशिएंसी 3 और 2 की आई हुई है यहाँ पर, यहाँ हमारे पास एफिशिएंसी 3 और 2 की आई है। और अगर हम बात करें कि ये दोनों कितने दिन में किए थे, टोटल वर्क निकालना रहेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी कर देते हैं। टाइम इंटू एफिशिएंसी करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क भी देख लेते हैं। टोटल वर्क 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30। 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 30। ये हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला अगर आप याद किए रहोगे, टाइम का जो रेशियो होता है उसी का अपोजिट क्या हो जाता है, एफिशिएंसी। अगर हमें कभी भी एफिशिएंसी निकालनी है, टाइम का रेशियो लेके मल्टीप्लाई कर देने का। और सपोज करो मैंने क्वेश्चन देखा, ये मुझे 3 और 2 के बारे में नहीं पता है, मुझे 30 के बारे में भी इवन नहीं पता है कि इसका एलसीएम क्या आएगा, पर मुझे 5 का टेबल याद है। मैंने इसको 5 से 2 टाइम में काटा, 5 से 3 टाइम में काटा, और मैंने इसको अपोजिट मल्टीप्लाई कर, इसकी एफिशिएंसी यहाँ लिख दी, इसकी यहाँ लिख दी। इससे मुझे ये पता चल गया 15 इंटू 3 में कर सकता हूँ, या 5 इंटू 2 कर सकता हूँ, या 15 इंटू 2 करूँगा, या 10 इंटू 2 करूँगा। इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। तो हम 10 इंटू 3 करेंगे तब भी 30 आएगा, 15 इंटू 2 करेंगे तब भी 30 आएगा। समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? नहीं आई, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनो अच्छे से। 10 और 15 था, 10 और 15 था, 5 2 जा 5 3 जा, ये 2 टाइम्स में कटा, ये 3 टाइम्स में कटा। तो ये जो ऊपर वाला आपका 2 टाइम्स में कटा है, इसको अगर हमें नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 2 जा 30 आ जाएगा, और इसका भी वही सेम आने वाला है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूँ, क्योंकि टाइम एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम एफिशिएंसी बेस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उस पैटर्न का, तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला, जैसे आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम सॉल्व करते थे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये चीज़ें हमें याद रहती थी, 3 चीज़ें। उसी तरह ये टाइम एंड वर्क में ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होगे कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के वो 3 फॉर्मूला कितने इंपॉर्टेंट थे। उसी तरह टाइम एंड वर्क में ये तीनों फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्पल के लिस्ट लेके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, ओके। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क व्हेन दे वर्क टुगेदर। तो ए और बी कितना टाइम लेंगे वो दोनों चीज़ को, वो काम करने को ए और बी दोनों साथ में मिलकर करेंगे, तो कितना टाइम लेंगे ये हमें बताना है। ठीक, तो हमें ये टाइम बताना है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। मुझे साफ जरूरी नहीं यहाँ पर एलसीएम ही लो, यहाँ पर ऐसा नंबर लेते हैं जो ये दोनों को आराम से काट सके। तो 12 5 जा 60 हो जाता है, 15 4 जा हो जाता है। टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, 5 + 4 कितना हो जाता है, 9। ओके, 3 से काट देंगे 20 टाइम में, 3 से काट दूंगा 3 टाइम में। तो ये हमारा आ जाएगा आपका आंसर। किसी को कोई डाउट? या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। ये भी आंसर हो सकता है, या तो आंसर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा या आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा। मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है, पर हमारा ये जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक, ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन डू द वर्क इन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई इतने एग्जाम्पल करा दूंगा, इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि तुम्हारा दिमाग इसको बैठा लेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन देख के सॉल्व करते हैं। ठीक, फटाफट करते हैं। अब 3 वेरिएबल का भी एक एग्जाम्पल लेके मैं आ गया हूँ। कुछ नहीं करना है, एग्जामिनेशन में आपको 10 लिखना है, 20 लिखना है, 30 लिखना है। ये एलसीएम मैं ले लूँगा चुपचाप 60, 30 2 जा 20 3 जा 10 6 जा। ये काम कौन कर रहा है, ए। ये काम कौन करेगा, बी। ये काम कौन करेगा, सी।
इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और सी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आइए वो निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना टाइम लेंगे कंप्लीट करने के लिए वो हम देखते हैं। ये टाइम लेंगे 60 डिवाइड बाई 9 10 11, ये आ जाएगा 11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5/11। ठीक, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, देख लो एक बार अच्छे तरीके से। देख लिया, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अरुण की। इफ अरुण कैन कंप्लीट द वर्क 2/3 of the work in 12 days, then in how many days he can complete the 1/6 of the same work। तो अरुण अगर किसी काम को 2/3 of the work करता है 12 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करता है, मतलब कि वो 2/3 पोर्शन करता है, मतलब एक काम होता है पूरा 100%, तो मतलब कि 100% को ना करके मान लीजिए 50% उसका कर रहे हैं। क्वेश्चन में 2/3 दिया हुआ है, 2/3 का मतलब कितना करता है, 66.6% ऑफ वर्क को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो इसके पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये पूरा काम कितने दिन में करता है। ठीक, सबसे पहले हम इसको दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको बेसिक वाले तरीके से। ठीक, बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड हमारा क्या रहने वाला है, 2/3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो 2/3 है ये कितने दिन का है, 12 डेज का। अगर मुझे इसका एक दिन का निकालना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, 12 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 3/2 से, ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे ही ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हुआ 2 से 6 टाइम में 18 डेज, मतलब कि रियल वैल्यू इसकी छुपा दिया था, रियल वैल्यू इसकी छुपा के हमें ये दे दिया था कि 2/3 की, ताकि एग्जामिनर हमेशा यही चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर जैसा चाहे आपको वैसा नहीं करना है। ठीक, तो ए की वैल्यू हम देखते हैं, ए कितने दिन में काम कर पाएगा, 18 दिन में। अब हम देखते हैं बी कितने दिन में कर पाता है, देन इन हाउ मैनी डेज ही कैन कंप्लीट द 1/6 ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब वो सेम वर्क का कितने टाइम, 1/6 ऑफ द टाइम वो कितने दिन में कर पाएगा, ये हमें बताना है। बहुत आसान तरीका है। अब 12 तो हाँ हमारे पास आ ही चुका है, अब इसी 18 तो हमारे पास वैसे भी आ चुका है, अब 18 का 1/6 कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। 18 का 1/6 करते हैं, क्या आ जाएगा, ये 18 दिन में करता था, हम क्या करेंगे इसी का क्या कर देंगे 1/6, 6 3 सा, टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में। किसी को कोई डाउट नहीं ना, बस यही तो था। या फिर इसका शॉर्टकट तरीका देखना चाहते हैं कि ये सब ना करके एक लाइन में करना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 12 लिख लेते हैं, उसके बाद हमें डिवाइड किससे करना है, 2/3 से, तो नीचे में चुपचाप 2/3 लिख लो। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 3 डेज। समझ गए, समझ गए कि नहीं, बस आ जाएगा। इसको और सॉल्व करके लिख देता हूँ यहाँ पास, कि ताकि जो बच्चे थोड़े इनसे नए हैं उनके दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
ठीक, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए, देखो ये क्वेश्चन का कितना लंबा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पर ये क्वेश्चन है कितना, इतनी सी है, इतनी सी, मात्र 10 से 20 सेकंड में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? इन ए फैक्ट्री, a piece of the work is completed by the Rema in the 15 days and the Joy can complete the finish that work in 10 days. The factory manager has to complete the work the soon as possible and he could order the Joy and Rema to work together. How many days will they complete the work? सीधे सीधे देखिए मैं बताता हूँ। सपोज करिए आपके पास है एक पर्सन आर जो कंप्लीट करता है 15 दिन में, एक पर्सन है जॉय जो कंप्लीट करता है आपका वर्क 10 डेज में। वर्क फैक्ट्री को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वर्क आपका कंप्लीट हो जाए। जल्दी से जल्दी वर्क कंप्लीट करने के लिए 30 यूनिट का टोटल वर्क था। इसको कौन करते हैं? रीमा एंड जॉय साथ में मिलकर करते हैं। ये कितने में कर पाएंगे? 5 में। यही पूछा है, खत्म। 6 डेज आंसर हो जाएगा इसका। देख के नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। या फिर इसको आप एक तरीके से और सॉल्व करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। दिस इज नोन एज बेसिक मेथड। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो नंबर ऑफ डेज दिया रहता है उसी को हम ऐसे कर लेते हैं। तो इस केस में ऐसे 15 और 10 दिया था तो मैं कुछ नहीं करूँगा। 15 देखा एग्जामिनेशन में, 10 देखा, 15 और 10 को जोड़ दिया, 25 आ गया। 5 5 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 6 डेज। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, समझे। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, ठीक है। ये हमारे पास कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को कर पाता है 4 दिन में। बी व्यक्ति जो है उसी काम को कर पाता है 6 दिन में। हाउ लॉन्ग इट टेक टू कंप्लीट, ठीक है, कुछ नहीं। फिर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे। जब ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों कितना दिन में काम कंप्लीट कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमें बताना है। तो ये 24 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। 2.4 डेज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए। एक इसमें क्या कर रहा है? एक पर्सन है जो एलोन का काम कर पाता है 23.4 डेज में, एंड ये एक पर्सन है उस काम को कंप्लीट कर पाता है 39 डेज में। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखते हैं अभी। सुमित एंड राजीव कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इतने दिन में, और सुमित अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 25 आवर्स। इन हाउ मैनी आवर्स राजीव अलोन कैन डू द वर्क? ठीक है, कुछ नहीं। एक था हमारे पास व्यक्ति सुमित, सुमित का फ्रेंड था कौन? राजीव। तो क्या होता है, राजीव और सुमित स्टार्टिंग में साथ में काम करते हैं, तो वो दोनों काम कितने दिन में कर पाते हैं? 20 दिन में काम कर पाते हैं। पर अचानक से क्या होता है, सुमित और राजीव की लड़ाई हो जाती है। तो जब सुमित और राजीव के बीच में जब झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो सुमित है वो अकेले काम कर पाता है 25 दिन में, क्योंकि राजीव छोड़ कर चला गया है। तो सुमित को ये जानना है कि अगर मैं 25 दिन में कर पाता हूँ, अगर मेरी जगह राजीव होता तो वो कितने दिन में कर पाता। तो यहाँ सुमित का हमें पता है, सुमित कितने दिन में कर पाता है? 25 घंटे में कर पाता है। अब 20 और 25 का एलसीएम आप लोग कैसे निकालोगे? सबसे पहले ईजिएस्ट मेथड बताऊँ, कुछ मत करो, 20 और 25 का सबसे पहले रेशियो ले लिया करो। 5 4 जा, 5 5 जा, ठीक। इसकी एफिशिएंसी यही आ गई। तो ये मतलब 4 होगा और ये हमारा 5 होगा। 5 25 4 जा कितना होता है? 100।
इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एफिशिएंसी किसी भी क्वेश्चन में। कितना से कितना बड़ा डिजिट ऑफ द नंबर दिया रहा है उससे अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका लेंगे रेशियो, हम लेंगे उसका रेशियो, और रेशियो लेते ही हमारे पास ये आ जाएगा। ओके ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, रेशियो लेते ही हमारे पास ये आ जाएगा, उसी को हम देखते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये 100 यूनिट ऑफ वर्क का हमें करवाना है किससे। अगर सुमित की एफिशिएंसी 4 हो गई तो राजीव की एफिशिएंसी कितनी होगी। सुमित की एफिशिएंसी अगर 4 हो गई है तो राजीव की एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हमारी इतनी हो चुकी हुई है। ठीक, अगर सुमित की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो राजीव की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, क्योंकि 4 और 1 मिल के 5 बनाएंगे। तो मतलब कि टोटल वर्क अगर हमें सिर्फ राजीव से करवाना है तो ये कितने दिन में करा पाएंगे हम राजीव से, 100 डेज में भाई, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ही 1 है। तो ये 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर पाएगा, 100 डेज में। कैमरा ब्लर तो नहीं हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जूली एंड राहुल टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क ऑफ अ पेंटिंग अ रूम 12 डेज। ठीक है, जूली प्लस राहुल, जूली और राहुल की क्या जोड़ी है, 12 दिन में दोनों काम करते हैं। जूली अलोन कर सकती है पेंट रूम को 20 दिन में। ठीक है, जूली हमारा कितने दिन में पेंट करके देगी रूम, 20 दिन में करके देगी। ठीक, तो राहुल उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा, राहुल उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा ये बताना है। 4 5 जा 20, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर सकते हैं ये बताइए, 4 3 जा और 4 5 जा। तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मिला के 60 आ रहा है क्या, 12 5 जा 60, 23 या 60 आ गया, इतना आ रहा है ना। इतना आ रहा है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास 60 था, जूली की एफिशिएंसी 3 है तो, और इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। कुल पूरा काम मिला के मतलब अगर हम इससे करवाएं राहुल से तो 3 दिन में कर पाएगा। समझ गए आप सभी लोग, देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से एक बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, के कैन कम्प्लीट डू अ वर्क 3/4 ऑफ द वर्क। ये देखो यार 3/4 कर पाता है वर्क, मैं इसको यहीं से काटता हूँ, 3 1 जा 3 2 सा। तो के अब कितने दिन में कर पाएगा, 8 डेज में। 8 ही लिख देता हूँ चलेगा, 8 डेज में कर पाता है। ये कितने में, 4 में, 1 2, ये 10 दिन में कर पाएगा, जे 10। ठीक, दोनों जब वर्क टुगेदर करते हैं, ठीक, मतलब के प्लस जे दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने में कर पाएंगे। कुछ नहीं, मुझे ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से डिविजिबल होता हो। तो मुझे 80 देख के याद आ जा रहा है आराम से, इधर मैं ले लेता हूँ 80, इसकी 8 बार में जाएगा, इसकी ये 10 टाइम्स में जाएगा और इसकी ये 8 टाइम्स में जाएगा। तो मिला के हमारे पास हो जाएगा 18। ठीक, 18 हमारे पास हो गया, इसे हम 2 से काट देते हैं, 42 से काटते हैं 9। ठीक, इतने टाइम्स में आ गया। और हम अगर इसको और छोटा करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। किसी को कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं रहते। देखो इसमें हम इसको काटे क्यों, क्योंकि ये 3/4 वर्क बता रहे हैं, पर मुझे 100% वर्क चाहिए, क्योंकि 3/4 बता रहा है मतलब कितना बता रहा है, ये आपको बता रहा है पूरे का पूरा 75% वर्क, क्योंकि 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 75% होती है कि नहीं। ये देखो, ये जो हमें बता रहा है 3/4,
उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ 1/4 कितना होता है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब कि ये आपको 25% होता है। तो 3/4 कितना होता है, 75%। तो ये हमें ये बताना चाहता है कि ये 75% जो काम है ये कंप्लीट हो पा रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। तो इसलिए हम यहाँ से 100% वर्क की वैल्यू निकालती हैं। इसलिए हम इसको काट देते हैं और काटने के बाद हमें जो मिल जाता है 100%। अगर हम वर्क हम पूछे ये कितने दिन में कर पाएगा, तो 100% वर्क कितने दिन में कर पाता है, यहाँ जो कि हमने निकाल के रखा है 100% वर्क 8 डेज में कर पाएगा। तो ये 8 डेज में क्या आता है, 100% वर्क कर पाता है। इसलिए हम इसको यहाँ से काट देते हैं और काटने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जब भी हमें निकालना पड़ता है 100% अगर वर्क हमें निकालना पड़ेगा कि 100% वर्क हमारा पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो पा रहा है, तो इससे हमें ये पता चल पाएगा कि ये हमारा जो पूरा काम था ये इतने दिन में कंप्लीट हो पा रहा है। किसी को कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। पूरा चीज़ बता दिया, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इससे बेटर कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, जाके देख लेना। और मैं ये भी दावा करके बोल सकता हूँ आपके एग्जामिनेशन में अगर ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं आया ना, तो कमेंट में जरूर अपना रिव्यू बताने, क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। अगर आया था तो कमेंट में लिख देना सर आपके पढ़ाए हुए टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। ठीक, ओके, ये क्वेश्चन देखेंगे। देख लिए सभी लोग ने ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द पार्ट कर रहा है ए। तो ए का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 9 4 जा 36। बी कितना कर रहा है, 2/3 ऑफ द पार्ट कर रहा है, 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 14। ठीक, तो बी हमारा कितने दिन में कर पाएगा, और इधर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12 42। ओके, अब आप लोग को ये बताएं 36 और 42 का हम कितना एलसीएम ले सकते हैं। आप लोग को ये पता है कि उसका रेसिप्रोकल होता है टाइम, रेसिप्रोकल क्या होता है, एफिशिएंसी। तो अगर हम टाइम का रेशियो ले लें तो हमारे पास आ सकता है कुछ वैल्यू का, देखते हैं। 36 था, 42 था। हम क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं। ठीक, 2 से काटते हैं 18, 2 से काटते हैं 21, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। 6 और 7 में आ रहा है, मतलब 6 और 7 में आ रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। इतनी चीज़ें समझ में आई सभी को, बहुत बढ़िया। जब हम इसे 6 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी हम इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखते हैं। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए आप लोग, और इसे समझिए थोड़ा सा। ठीक, सबको समझ में आ गया इतना चीज़ें। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। ठीक, अब हम हमसे पूछ क्या रहा है, ए और बी इसको कंप्लीट कर पाएंगे कितने दिन में, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, इसमें कोई डाउट है किसी को, ए और बी आप लोग को ये बताना है कि ए और बी इसको कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप लोग इसको बता सकते हो क्या, इजली बता सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे, बता, कर सकते हो ना। बहुत इजी रहेगा, कुछ नहीं करना है। इसको हम क्या कर देंगे, 252/13, जो हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट, यही चीज़ एक लाइन लिखने के लिए मैं तुम लोग को बोल रहा था, ये भी नहीं लिख पा रहे थे तुम लोग, बताओ। देखो इसको अच्छी तरीके से, चलिए देख लिया, चलिए आगे देखते हैं।
20% ऑफ जॉब डन इन 7 डेज। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने दिन में कर पाएंगे? 35 डेज में। ठीक, तो देखते हैं इसको हम। हमसे पूछा क्या है? ठीक, 7 डेज में इफ दे वर्क अलोन हाउ मच ऑफ जॉब ऑफ परसेंटेज दे कैन डू इन द 7 डेज। अरे यार ये तो कुछ नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? 20 दिन में 20% काम होता है 7 दिन में, ये याद रखना। 20% जो जॉब होता है कितने दिन में होता है? 7 डेज में। ठीक, उसके बाद बी क्या करता है? 25% जॉब करता है 7 डेज में, अलोन है। ठीक, हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंटेज दे कैन कंप्लीट इन द 7 डेज दे वर्क टुगेदर। तो ये भी 7 दिन में कर पा रहा है, और ये भी जो कर रहा है इसके साथ में 25 कर पा रहा है बी भी, 25%। तो मैं देखूं तो ये दोनों मिला के कितना कर पा रहा है 7 दिन में? 45%। साफ साफ आंसर आ गया। 45% वर्क दे कैन कंप्लीट इन 7 डेज। किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन था ना, बन गया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्या दिया? 87.5% ऑफ द वर्क इन 35 डेज, we can do the 65% of work in 23.4 days. If they work together, what fraction of the work will they get done in the 1 day? 1 day में आप लोग को बताना है ये कितना काम कर पाएंगे। उसके पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ आप लोग के लिए। आप लोग मुझे ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति है वो एक काम कितने दिन में कर पाता है? 10 डेज में। बी उसी काम को कर पाता है 20 डेज में। आप लोग से मेरे पास 2 क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। ठीक, आप ही लोग बताएंगे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे, और एक दिन में वो कितना काम कर पाएंगे? 1 डे। एक दिन में वो कितना काम कर पाएंगे मिलके। ठीक, ये दोनों चीज़ आप लोग को बताना, जल्दी से बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ट्राई करिए एक बार आप सभी लोग। ठीक है, सबसे पहले हमें टोटल टाइम निकालना है। इसको और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। वर्क कौन कर पाएगा? ए प्लस बी। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे ये बी के लिए। ठीक, कोई डाउट नहीं ना? चलिए देखते हैं। तो अगर हम ए की बात करें, ए का निकालना सिंपल है। टोटल वर्क हमें निकालना है, टोटल टाइम। क्या निकालना है हमें? टोटल टाइम। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक लाइन में, ए प्लस बी का टोटल टाइम खट्टी हो गया। ठीक, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम कर देंगे। ठीक, इससे हमारे पास कितना आ जाएगा? 200
20/30 डेज। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया, इससे हम टोटल वर्क निकालिए। अब आप मेरे को बताएंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क दे कंप्लीट इन 1 डे। ठीक, ये आप लोग मेरे को बताइए। ठीक, तो अगर हम इसको निकालने हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये 20/3 का ये जस्ट हो जाता है रेसिप्रोकल। तो अगर हम इसका 1 डे का निकालें, ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? क्योंकि अगर मैं इसको एलसीएम मेथड से भी बता दूं क्या, वो भी बता देता हूँ। चलिए ये वाले के लिए एलसीएम मेथड भी देख लेते हैं एक बार। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यार। कोई बोलेगा कि आपने वो शॉर्टकट ट्रिक लगा के बता दिया, एलसीएम से क्यों नहीं बताया सर? एलसीएम से भी हम बताएंगे आप लोगों को, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे हम आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि आप लोग देख के बोलेंगे। एलसीएम मेथड से कर लें। एलसीएम मेथड से करते हैं तो कितना आएगा, 20 का हम ले लेंगे तो 1 टाइम में, 2 टाइम में, कुछ नहीं, टाइम निकालना था हमें। समझ गए? यही चीज़ था बस, और कुछ थोड़ी तो था। समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को भी कैसे किया जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। आई थिंक काम कर रहा है माइक मेरा, और वीडियो ऑलमोस्ट 42 मिनट्स हो चुका है। और यहाँ मेरा माइक का बैटरी लो हो चुकी हुई है, रेड ब्लिंक कर रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पास। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन फिर भी हम करेंगे। नहीं, रहने देते हैं यार, आज रहने देते हैं। जितना मैंने आप लोगों को कराया है इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बीच में अगर माइक बंद हो गया तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पूरा वीडियो फिर वैसे ही कुछ समझ में आएगा नहीं, ऑडियो रहेगी नहीं, फिर वो पूरा बेकार ही हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि मैं पहली बार यूट्यूब पे लेके आया हुआ हूँ। वरना आप सारे पेड कोर्स देख सकते हैं यूट्यूब पे जो बाकी टीचर्स या एजुकेटर्स सेल करते हैं, बट अभी ये मैं फ्री में सारा पेड कंटेंट आप लोगों को एकदम फ्री में दे रहा हूँ। तो इसलिए कंटेंट में और नॉलेज में तो कोई कमी रही नहीं है। पूरी मेहनत आप लोग के लिए अच्छे से की जा रही है, पूरे अच्छे तरीके से भाई आप लोग के लिए सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज टाइप वाइज सारा आप लोग के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है पहले से ही। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका पूरा से पूरा फ़ायदा उठाएं, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी या अपने फैमिली मेम्बर्स में जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हों प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है, मैथ्स का ही टॉपिक है भाई, ऐसा टॉपिक है सारे एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख ले अच्छी तरीके से स्टार्टिंग टू एंड तक, भाई मतलब कि उसका कंसेप्ट लेवल जो यहाँ पास वो बिलोंग करता था वो अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग से चाहता हूँ कि आप लोग बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई की जर्नी को तैयार रखें, सॉलिड बनाएं। बाकी आप लोग के साथ मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हमेशा हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी किसी का डाउट कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और ये इसका जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा इसका पूरा का पूरा नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम
चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होगा पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री में मिल जाएगा नोट्स। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स ना भी बनाए प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। इसीलिए मैंने ब्लैक स्लाइड से वाइट स्लाइड पे इसको कन्वर्ट करवा लिया, क्योंकि बहुत लोगों का ये आ रहा था सर आप ब्लैक स्लाइड पे करवाते हैं, हम उसको जैसे ही प्रिंट करवाने जाते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए मैंने इसको वाइट स्लाइड पे कन्वर्ट करवा लिया, ताकि आप लोग का जो नोट्स रहेगा प्रॉपर प्रिंट हो सके। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शीट मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, या इसमें तो क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिखा रहेगा। तो कोई भी एक से जो भी हो पाएगी हम अपने टाइपर से टाइप करवा के आप तक पहुंचवा देंगे। ठीक है। अब है सर आप थोड़ा कर दीजिएगा बच्चों लोग के लिए। ओके, इसकी जो शीट है जैसी क्लास ख़त्म हो जाएगी अपलोड करवा दीजिएगा। और वेबसाइट का क्या हुआ, बन रहा है? तो आप लोग के लिए वेबसाइट भी हम बनवा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसकी वीडियो और इसका नोट्स, क्लास नोट, क्लास शीट, प्रैक्टिस पेपर, सारा चीज़ आप लोग के लिए वेबसाइट पे भी अपलोड रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ रहेगा, क्या बोलते हैं, फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री कंटेंट के नाम से उसमें एक अलग से आप बना दीजिएगा। इसमें यूट्यूब का जितना भी कंटेंट होगा फ्री में, और साथ ही साथ क्लासरूम शीट जो क्वेश्चन है वो अलग रहेगा सर, उसके साथ साथ जो नोट्स है वो भी अलग रहेगा, और साथ में एक प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवाइएगा। तीनों अलग अलग रहने चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। ओके, वैसा आप देख के डिज़ाइन करवाइएगा। बाकी चलते हैं, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू।